आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है स्कूल विलय के खिलाफ याचिका। जी हाँ, स्कूल विलय के खिलाफ जो है याचिका लगाई गई है और इसकी सुनवाई भी आज होनी है। कल भी इस संबंध में सुनवाई हुई थी। वहीं स्कूलों के विलय के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन हुआ है और स्कूलों के विलय को गलत बताया गया है। वहीं ऑनलाइन उपस्थिति का भी जो है प्रदेश में विरोध शुरू हो चुका है। वहीं प्रमोशन के संबंध में 15 अगस्त तक होगी पदोन्नति, इस संबंध में आदेश जारी किया गया। वहीं टीजीटी पीजीटी भर्ती और यूपी बीएड काउंसलिंग संबंध में अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। हाईकोर्ट पहुंचा परिषदीय स्कूलों के युग्मन का मामला। सरकार ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में पेयरिंग का दिया है आदेश। शिक्षक कर रहे विरोध, छात्र की मां ने दाखिल की याचिका। वहीं कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। कलेक्टर में बुधवार को कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर स्कूलों के मर्जर का विरोध किया। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी स्कूलों के मर्जर के विरोध में प्रदर्शन किया है। तो सरकार ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पेयरिंग कर दिया है आदेश। शिक्षक कर रहे विरोध, छात्र की मां ने दाखिल की इस संबंध में याचिका। जी हां, प्रयागराज से अब अपडेट है। परिषदीय स्कूलों के पेयरिंग युग्मन का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से 16 जून को पेयरिंग का आदेश जारी होने के बाद से शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल हुई है। याचिका दाखिल करने वाले एक छात्र की मां ने बताई जा रही है। डबल बेंच में हुई इस याचिका की सुनवाई के बाद बुधवार को सिंगल बेंच के लिए भी रेफर कर दिया गया है। सिंगल बेंच इस संबंध में एक याचिका पहले से ही दाखिल हो चुकी है। 72,825 शिक्षक भर्ती समेत अन्य भर्तियों में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ चुके कुछ चर्चित शिक्षक पेयरिंग के खिलाफत में उतर आए। उन शिक्षकों ने प्रयागराज में सर्विस मैटर के बड़े वकील को 5 लाख रुपए फीस देकर मुकदमा लड़ने के लिए तैयार किया है। इसी प्रकार एक अन्य बड़े वकील को 3.5 लाख रुपए से अधिक फीस देकर राजी किया है। कार्रवाई के भय से शिक्षक स्वयं सामने नहीं आ रहे हैं। शिक्षक याचिका दाखिल करवाने के लिए ऐसे छात्र अभिभावक संपर्क कर रहे हैं जो पेयरिंग से प्रभावित है। इसके पीछे इनका तर्क है पेयरिंग से छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए अभिभावकों की ओर से ही याचिका दाखिल करवाना उचित होगा। विरोध कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि पेयरिंग के नाम पर स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। इनका सवाल है कि जब स्कूल में जरूरत नहीं थी खोला ही क्यों गया। कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के मर्ज किए जाने की योजना के विरोध में बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय के आह्वान पर महानगर कांग्रेस की अगुवाई में राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन जलाते हुए सौंपा गया। वहां पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन के नेतृत्व में हुआ। प्रदीप मिश्र अंशुमन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बच्चों, युवाओं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा ही किसी देश की रीढ़ होती है और योगी सरकार उसी को कमजोर करने पर तुली है। स्कूल के मर्जर से ग्रामीण बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर दूर तक स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो गरीब परिवारों के लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने मांग की है खाली पदों तुरंत से जो भर्ती की जाए। इस दौरान मोहम्मद इरफान, देवी पांडे आदि उपस्थित रहे। वहीं प्रयागराज से भी ये अपडेट है कि आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के युग्मन पर नाराजगी जाहिर कर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगाया कि प्रदेश में मधुशाला खोली जा रही हैं और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन जो है एसीएम को सौंपा। जिला अध्यक्ष सर्विस यादव ने कहा है प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानूनी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश में 27,000 पाठशाला बंद करने की तैयारी और इतनी ही शराब की दुकानें पिछले वित्तीय वर्ष में खोली गई थी। उन्होंने कहा यह नीति ननिहालों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश सरकार ने अपना रवैया न बदला तो आप सदस्य प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान श्रम प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अंजनी मिश्र ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर आदि बनने की संभावना को ही सरकार खत्म कर देना चाहती है। तो पूरे प्रदेश में कल प्रदर्शन हुआ है इस संबंध में। वहीं अभिभावकों को मनाने के दिए गए निर्देश। विद्या परिषद के स्कूलों में कार्य शिक्षकों को, अभिभावकों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी सदस्यों को पेयरिंग की राजी करने के निर्देश दिए गए। पेयरिंग से होने वाले फायदे गिराने के साथ उनकी सहमति लेने को कहा गया। हालांकि शिक्षक संघ इसके विरोध कर रहा है और गुरुवार से आंदोलन करने जा रहे हैं। इससे पहले शिक्षकों के विरोध के कारण सरकार को बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। तो जहाँ छात्र संख्या कम, वहाँ के छात्र और शिक्षक दूसरे स्कूल भेजे जा रहे हैं। तो प्राइमरी स्कूलों में विलय के खिलाफ हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में विलय करने वाले संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने आदेश सरकारी अधिवक्ता के अनुरोध पर पारित किया है। मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। सरकार के विलय संबंधी आदेश को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खिलाफ बताया गया है। ये आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कृष्णा कुमारी वर्ण की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया है। याचिका में विद्या विभाग के गत 16 जून के आदेश चुनौती दी गई है। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंप्यूटर स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया। याचिका में तर्क दिया गया सरकार का निर्णय बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान उल्लंघन करने वाला है। विलय के कारण छोटे छोटे बच्चों का
स्कूल दूर हो जाएगा, इसके चलते उनकी पढ़ाई छूट सकती है। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार की एक कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को नज़दीक ही विद्यालय उपलब्ध कराए। सरकार के विलय संबंधी आदेश को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खिलाफ बताया गया है। वहीं स्कूल बंद करने के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन आज से। स्कूल बंद के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी किया प्रदर्शन। प्रदेश में बंद किए जा रहे प्रसिद्ध विद्यालय विरोध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रस्ताव चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्णय में क्रम में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री को निर्देश दिया गया। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन, एक्सपर्ट जागरूकता अभियान और बीएसए कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी संघ के जिला अध्यक्ष आनंद कुमार पाठक तथा जिला मंत्री विजय कुमार उपाध्याय ने दी है। तो जो है प्रदेश के 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और 100 से कम छात्र वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान को सर्कुलर घोषित करके प्रधान अध्यापक पद को समाप्त कर दिया गया है। वहीं स्कूलों में विलय का आपने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। लखनऊ से अपडेट है। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों में विलय का विरोध तेज हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इसको लेकर उनकी पुलिस से कई जगह झड़प हुई है। कई जगह पर नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने मेरठ, आगरा, आजमगढ़, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बागपत, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, बलिया, सहारनपुर, जौनपुर, लखनऊ आदि में प्रदर्शन किया। वहीं बीएड काउंसलिंग 10 जुलाई से संभव नहीं। बीएड में दाखिले काउंसलिंग 10 जुलाई शुरू होने को उम्मीद नहीं है। इसकी बजाय अधिकांश विश्वविद्यालय यूजी पीजी फाइनल वर्ष के रिजल्ट 5 जुलाई तो दूर 15 जुलाई तक घोषित करने की स्थिति में नहीं है। बुधवार तक सूचना आधार पर बीयू प्रशासन प्रदेश के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को हकीकत से अवगत करा दिया है। बीयू ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराकर लखनऊ में परिणाम जारी किया था। तय हुआ कि 10 जुलाई को प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कराई जाएगी, लेकिन विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूजी पीजी का रिजल्ट नहीं आने की वजह से यह प्रक्रिया रुक सकती है। वहीं स्कूलों के विलय के संबंध में बसपा सरकार आने पर स्कूलों में विलय का फैसला होगा वापस। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश में स्कूलों के विलय के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि बसपा की सरकार आने पर फैसला वापस लिया जाएगा। उन्होंने बुधवार को जारी अपने बयान में प्रदेश सरकार से अपील की है वह अपना स्कूलों के विलय का फैसला गरीब छात्र छात्राओं के हित में तुरंत वापस ले। बसपा सुप्रीमो ने अपने बयान में कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों विलय की आड़ में कई स्कूलों बंद करने का फैसला करोड़ों बच्चों घर के पास दी जाने वाली सुगम सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा यदि सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो बसपा सरकार बनने पर इस फैसले को रद्द करके दोबारा पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल विलय के विरोध में उतरी आम आदमी पार्टी। कहाँ है महिला पुलिस? उत्तर प्रदेश में स्कूल में विलय विरोध आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर चौराहे प्रदर्शन किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। महिला पुलिस होने के बावजूद पुरुष सिपाही प्रदर्शनकारी महिला को बैन में रोकते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को पुलिस से हुई है यहाँ पर धक्का मुक्की। परिषदीय विद्यालयों में पेयरिंग नीति के तहत विलय करने विरोध में आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। बुधवार को राजधानी में जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल और जिला अध्यक्ष इरम रिजवी नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा में वंचित रखना चाहती है, इसलिए 27,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बहराइच में 77 स्कूलों का विलय पूरा। खाली भवनों अब प्री प्राइमरी की पढ़ाई। खाली स्कूल में चलेंगी प्री प्राइमरी कक्षा और आंगनबाड़ी केंद्र। समुदाय पर तैनात होंगे नए शिक्षक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूलों को पेयरिंग योजना के तहत बहराइच जिले के 123 सरकारी स्कूलों से दूसरे में समायोजित किया जाना था। अब तक 77 स्कूलों का विलय किया जा चुका है, जबकि 46 स्कूलों की प्रक्रिया जारी है। विलय के कारण खाली हुए स्कूल भवनों में प्री प्राइमरी कक्षा और आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की तैयारी है। तो जहाँ पर पेयरिंग से खाली होंगे स्कूल वहाँ चलेंगे आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी कक्षा। तैनात होंगे विशेष शिक्षक। इसके लिए विशेष टीम तैनात की जाएगी। सेवा प्रदान माध्यम से किया जिन्हें 12,000 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बीएसए ने बताया कि योजना संसाधन में बेहतर उपयोग होगा और शिक्षक उपलब्धता से सुधार आएगा। बेटियों की पढ़ाई पर सबसे बड़ा असर इसमें पड़ने वाला है। गांव की रहने वाली साथी बताई मेरी बेटी कक्षा 3 में है। पहले स्कूल खेत के पास था, अब नए स्कूल तक जाना मुश्किल है। बारिश में सड़क नहीं बसती है। सामाजिक कार्यकर्ता रेखा मिश्रा कहती हैं दूरी बढ़ने से लड़कियों की स्कूल ड्रॉप आउट दर में इजाफा होगा। 2 दशक पहले जो स्थिति हम फिर वहीं लौट सकते हैं। केसरगंज ब्लॉक के निवासी रमेश शर्मा बताते हैं कि हमारे गांव का स्कूल बंद कर दिया गया है। अब बच्चों को जो स्कूल मिला है वो 2.5 किलोमीटर दूर है। बरसात में कैसे भेजें? वहीं महसी क्षेत्र की सबनम खातून कहती हैं बेटियों अकेले इतनी दूर भेजना आसान नहीं है। पहले स्कूल घर के पास था, अब डर लगता है। तो ये समस्याएं भी हैं। 1 किलोमीटर दूरी का मानक, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में दूरी 2 से 3 किलोमीटर। शासन ने पेयरिंग के लिए अधिकतम 1 किलोमीटर दूरी तय की है, लेकिन बहराइच के कई गाँव में यह मानक टूट रहा है। रिसिया, जरवाल, मिहीपुरवा, केसरगंज, महसी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनका मर्जर दूर दराज के स्कूलों में किया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अभिभावक भी नाखुश, विरोध की तैयारी में संगठन। वहीं प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों में देरी। अब नहीं 15 अगस्त तक अंतिम तारीख। पदोन्नति में बेवजह देरी खत्म करने के लिए दिए निर्देश।
प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले पदों के लिए चयन प्रक्रिया में देरी रोकने की तारीख तय कर दी गई है। प्रमोशन में अनावश्यक विलंब के कारण सरकारी कामकाज में बाधा पड़ती है और कर्मचारियों को मनोदशा पर विपरीत असर पड़ता है। इसे खत्म करने के लिए प्रमोशन से भरे जाने वाले चयन वर्ष की सभी रिक्तियों सापेक्ष चयन की कार्रवाई 15 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किए हैं। नया चयन वर्ष 1 जुलाई 25-26 शुरू हो गया है। नए निर्देशों के अंतर्गत चयन 25-26 1 जुलाई 25 से 30 जून 26 तक प्रमोशन भरे जाने वाले सभी खाली पदों की गणना कर ली जाएगी। फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन काफ़ी समय से लटके हुए हैं, उनके लिए कोई विशेष निर्देश यहाँ पर नहीं दिए गए हैं और पदोन्नति की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग में काफ़ी समय से लंबित है। वहीं माध्यमिक भी ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध शुरू। शिक्षक संघों ने कहा पहले इसके लिए सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराएं। प्रदेश के राजकीय अशासकीय सहायता पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध शुरू हो गया है। माध्यमिक शिक्षक संघों ने कहा इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद पहले कॉलेजों में सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए। कई राजकीय माध्यमिक विद्यालय ग्रामीणों में है जहाँ पानी, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई आदि सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन उपस्थिति तब तक संभव नहीं जब तक इसके लिए तकनीकी सुविधाएं और कर्मचारी उपलब्ध न हों। स्कूल बचाने हाईकोर्ट पहुंचे सीतापुर के 51 बच्चे। विलय के खिलाफ दायर की याचिका, आज होगी सुनवाई। जी हां, आज इस संबंध में जो है सुनवाई होगी और उसकी अपडेट भी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। परिषदीय विद्यालयों के विद्यालय मर्जर के आदेश को 51 बच्चे ने अपने अभिभावकों के जरिए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी है। ये बच्चे सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं। वहीं इस मामले एक अन्य याचिका भी दाखिल है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने इस याचिका पर 3 जुलाई सुनवाई नियत की है। याचिका में कहा गया प्राथमिक स्कूल में विलय कानून समेत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में राज्य सरकार समेत 20 से अन्य निर्देशक, सीतापुर के डीएम समेत 20 से अधिकारी को पक्षकार बनाया गया। सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह पेश हुए, जबकि याचिका की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्रा और गौरव मेहरोत्रा पेश हुए। याचिका दलील RTI के प्रावधानों का है उल्लंघन। वहीं लखनऊ से ही अपडेट है। मोहनलालगंज में एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे कई विद्यालय। ब्लॉक के उत्तरमा विश्वविद्यालय 29 शिक्षकों की तैनाती उठा रही सवाल। पूर्व महाविद्यालय सलेमपुर जल्द दूर होगी शिक्षकों की कमी। राम प्रवेश बेसिक शिक्षा अधिकारी, यहाँ अकेले शिक्षक पढ़ाई का जिम्मा। पूर्व महाविद्यालय सलेमपुर संचालन कक्षा 6 तक होता है। यहाँ 55 बच्चों शिक्षक की तैनाती है। ऐसे में अंदाजा लगाया सकता है कि यहाँ विज्ञान गणित विषय की पढ़ाई कैसे करते होंगे। प्राथमिक विद्यालय अहीनपुर में 55 बच्चे उन्हें पढ़ाने के जिम्मा एक शिक्षक अमित यादव के पास है। वहीं प्राथमिक विद्यालय हसनपुर में 52 शिक्षकों पर एक शिक्षक है। वहीं प्राथमिक विद्यालय तमोरिया में 67 बच्चे हैं और इनकी शिक्षा जिम्मा शिक्षक नागेंद्र रावत पर ही है। वहीं अमेठी में 110 परिषदीय विद्यालयों का विलय किया गया है। शिक्षकों ने नए भवनों में शिफ्ट करने के लिए मांगा समय। विरोध में ज्ञापन सौंपा। आपने भी स्कूलों को विलय का जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया। तो अमेठी में 110 परिषदीय विद्यालयों का विलय किया गया है और जो है 20 से 30 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन यहाँ पर किया गया है। पहले 50 दिया गया था और अब जो है इसमें थोड़ी सी नरमी दी गई है। तो 110 परिषदीय विद्यालयों का विलय अमेठी सिटी में किया गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजा आधा अधूरा अध्याचन, प्रवक्ता भर्ती फंसी। 20 विषयों में प्रवक्ता पुरुष वर्ग के 16 और महिला वर्ग के 1 विषय का अध्याचन भेजा गया है। शेष विषयों के लिए आयोग ने शासन से किया है संपर्क। परीक्षण के लिए भेजा गया है LT ग्रेड भर्ती का अध्याचन। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन आधा अधूरा भेज दिया। ऐसे में भर्ती फंसी हुई है। सभी विषयों अध्याचन मिलने के बाद ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकेगा। वहीं राजकीय विद्यालयों में 15 विषयों में LT ग्रेड शिक्षक पदों में भर्ती होनी है, लेकिन आयोग को बुधवार शाम तक अध्याचन नहीं मिला है, क्योंकि विभाग के अफसरों ने अभ्यर्थी में दिया था कि LT ग्रेड शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए UPSC को यह अध्याचन भेजा जा चुका है। राजकीय इंटर कॉलेज में 20 विषयों में प्रवक्ता पदों में भर्ती होनी है। आयोग को अब तक पुरुष वर्ग में 19 विषयों और महिला वर्ग में 1 विषय का अध्याचन मिला है, यानी पुरुष वर्ग में 1 विषय और महिला वर्ग में 19 विषयों का अध्याचन मिलना बाकी है। आयोग का कहना है कि सभी विषयों का अध्याचन मिलने के बाद ही भर्ती विज्ञापन जारी होगा। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल सच्चे वाक पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।